मैं देवभूमि उत्तराखंड बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ पर 4 धाम, जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम स्थित होने के कारण मुझे देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। यदि मैं अपनी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताऊं तो यहाँ लगभग 66 भाग पर मिट्टी व पत्थर के कच्चे पहाड़ हैं, जिसके कारण मानसून में यहाँ लैंड स्लाइडिंग जैसी घटनाएं होती रहती हैं। दूसरी तरफ अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ सर्दियों में बर्फबारी भी होती है, जिसके कारण 6 महीने इन धामों के कपाट बंद रहते हैं। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक इन पर्यटन एवं तीर्थ स्थलों जैसे हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, ओली, माणा गांव आदि जगहों का भ्रमण करने आते हैं। परंतु मेरी भौगोलिक स्थिति के खराब होने के कारण यहाँ स्थित चारों धामों की यात्रा सिर्फ 4 से 6 महीने के लिए ही संभव हो पाती है, जिसमें मई माह से अक्टूबर माह तक देश के कोने कोने से लाखों यात्री अपनी भक्ति भाव से यहाँ के चारों धामों के दर्शन करने के लिए आते हैं। यात्रियों को इन पहाड़ों में घूमकर एक पॉजिटिव वाइब का एहसास होता है, जो कि उनके मन की शांति का कारण बनती है। उत्तराखंड में अर्ध ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान बाबा केदारनाथ, जिनके दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार प्रतिवर्ष पूरे देश के श्रद्धालुओं को रहता है। बाबा केदारनाथ के कपाट अक्षय तृतीया के अगले दिन ही भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। इसके बाद आता है बद्रीनाथ धाम। सनातन धर्म के मुख्य 4 धामों में शामिल बद्रीनाथ धाम भी यात्रियों का मुख्य केंद्र है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी देखी जाती है। इस साल बद्रीनाथ के दर्शन के लिए मंदिर के कपाट 12 मई को खोले जाएंगे, जिससे भक्तों को दर्शन का लाभ मिल सके। अब हम बात करें गंगोत्री धाम की, तो गंगोत्री धाम मां गंगा को समर्पित है, जिनके पवित्र जल से श्री कृष्ण ने हरिद्वार में स्नान किया था। आज हम उस जगह को हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें चारों धामों के दर्शन करने में आने वाली कठिनाई की, तो इसमें केदारनाथ व यमुनोत्री धाम का नाम सबसे ऊपर आता है। आज की आधुनिक युग में केदारनाथ धाम की 19 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई से बचने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें यात्रियों को बाबा केदारनाथ के दर्शन करने में कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। परंतु यदि हम बात करें यमुनोत्री धाम की, तो यहाँ के दर्शन करने के लिए यात्रियों को 5.5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं है। परंतु अधिक उम्र के यात्रियों के लिए इस चढ़ाई को थोड़ा आसान बनाने के लिए यहाँ खच्चर पिट्ठू तथा पालकी की सुविधा उपलब्ध है। यमुनोत्री धाम के लिए एक बात यह भी है कि इसकी चढ़ाई को केदारनाथ धाम की चढ़ाई से भी अधिक कठिन माना जाता है। अब हम बात करें गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की, तो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ के कपाट इस साल 10 मई को खोले जा रहे हैं। तो आप कब आ रहे हैं अपने परिवार के साथ यहाँ के 4 धाम की यात्रा करने तथा दर्शन का लाभ लेने और यहाँ के अन्य पर्यटन स्थलों जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, देवप्रयाग, चोपता तथा भारत का प्रथम गांव माणा गांव आदि स्थानों का भ्रमण करने। और हाँ, याद रखिएगा, उत्तराखंड सरकार की ओर से 4 धाम के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाना न भूलें। यदि आपका और भी कोई सवाल हो तो मुझे सब्सक्राइब कर कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, क्योंकि आपको छुट्टियों में उत्तराखंड भी तो घूमना है। जय श्री केदार।